प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक बार फिर कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने कबीर दास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उसके साथ साथ उनकी रचना साखी से सभी दोहों को पढ़ाने और समझाने का आपको प्रयास किया था। आज मैं कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कबीर दास की पदावली का प्रथम पद। बच्चों, कबीर दास जी एक उच्च कोटि के रहस्यवादी कवि थे। इनके पदों में आध्यात्मिक प्रेम की रहस्यवादी भावनाएं बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त की गई है। पहले पद में सच्ची ईश्वर भक्ति से ईश्वर से मिलन का अनुभव प्रतीत होता है और इस पद में लौकिक दाम्पत्य प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। तो बच्चों, देखते हैं प्रथम पद को। बहुत दिनन थय प्रीतम पाए, पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी जीवात्मा रूपी विरहणी जो अनंत काल से प्रियतम के वियोग में आठों पहर ताप का अनुभव कर रही थी, आज उसके लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। तो वह जीवात्मा रूपी स्त्री कहती है कि बहुत दिनन थे, बहुत दिनों के बाद प्रियतम पाए, मैंने अपने प्रियतम को प्राप्त किया है। आज उसके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि उस विरहणी जीवात्मा ने अनंत काल से प्रतीक्षारत अपने प्रियतम के दीदार को प्राप्त किया है, दीदार को किया है। भाग बड़े घर बैठे आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं। जीवात्मा रूपी स्त्री कह रही है कि मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं कि मुझे कहीं प्रियतम को ढूंढने नहीं जाना पड़ा। मैं घर बैठे बैठाए ही अपने प्रियतम के दर्शन को मैंने प्राप्त कर लिया है। मंगलाचार माही मन राखो, वह जीवात्मा रूपी स्त्री कहती है मंगलाचार, मंगल के गीत प्रियतम के पाने से, प्रियतम के सामीप्य, उनकी निकटता को पा लेने से वह मंगल के गीत, प्रिय मिलन के गीत को गुनगुनाने लगी है। राम रसायन रसना चासो, और वह कह रही है प्रिय मिलन के गीत के साथ साथ मैं राम रूपी भक्ति रस का जी भर के पान करूंगी, उनके आनंद में मैं डूब जाऊंगी, उनके प्रेम के आनंद का मैं अनुभव करूंगी, उसमें लीन हो जाऊंगी, तल्लीन हो जाऊंगी। मंदिर माही भया उजियारा, जीवात्मा रूपी स्त्री का कथन है मेरे मन रूपी मंदिर में प्रियतम के दर्शन मात्र से आलोक छा गया है, ज्ञान का प्रकाश आ गया है। और ले सूती अपना पीव पियारा, वह जीवात्मा रूपी स्त्री कहती है ऐसी दशा में मैं अपने प्रियतम को पा करके आनंद का अनुभव कर रही हूँ, सुख का अनुभव कर रही हूँ, आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मैं रनिराशि जे निधि पाई, जीवात्मा कहती है कि मैंने रनिराशि, रति के आनंद, अपने प्रियतम के साथ दाम्पत्य जीवन के आनंद को प्राप्त करके मैंने अपने दाम्पत्य जीवन के आनंद के खजाने को प्राप्त किया है। हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई, जीवात्मा रूपी स्त्री कहती है कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें तो सारा बड़प्पन राम का है, जिन्होंने स्वयं चल करके आकर के मुझ जैसी स्त्री को बैठे बैठाए घर पे दर्शन दिया है। ये सब कुछ उन्हीं की देन है, इसमें मेरा कुछ किया कराया नहीं है। कबीरदास जी अंत में लिखते हैं कि जीवात्मा रूपी स्त्री कह रही है कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, इसमें जीवात्मा का कोई योगदान नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहिदीना, वह जीवात्मा कहती है कि हे सखी, इस सुहाग को तो आकर के स्वयं मेरे प्रिय राम ने मुझे प्रदान किया है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। क्योंकि किसी भी भक्त का जब ईश्वर से मिलन होता है, उसकी अनुभूति होती है, तो उसमें भी उन्हीं की कृपा होती है, क्योंकि सब कुछ करता धरता केवल परमेश्वर है,
केवल ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। इस पद में हम देखते हैं कवि को परमात्मा के मिलन की अनुभूति सहज रूप में हुई है और यह पद पूर्ण रूप से रहस्यवादी है। भक्ति भाव की निष्पत्ति हुई है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। शब्द शक्ति में अविधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियां जगह जगह अपने प्रभाव को दिखा रही है। भाषा मधुर, प्रभावपूर्ण और सधुक्कड़ी है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। भाषा उनके पीछे पीछे चलती है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है क्योंकि उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। छंद पद है और गुण प्रसाद है। तो प्रिय बच्चों, आइए हम कबीरदास के पदावली के दूसरे पद के ऊपर एक नजर डालते हैं। दूसरे पद में भी रहस्यवादी भावनाओं का उद्घाटन हुआ है, प्रस्फुटन हुआ है और पद के अंत तक हम देखते हैं कि कबीरदास जी की आत्मा ईश्वरीय आनंद में लीन हो जाती है। तो बच्चों, आइए देखते हैं पदावली के दूसरे पद को। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी इसमें सज्जन पुरुषों को, सत्पुरुषों को संदेश देते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, देखो ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। और जो भ्रम की टाटी थी, जो अज्ञान का पर्दा था, ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से भ्रम रूपी टाटी अपने आप क्या हुई? उड़ गई। माया रह न बाधी रे। और माया बध करके भी नहीं रुक सकती है क्योंकि भ्रम की टाटी ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से अपने आप क्या हो गई है? उड़ गई। तृष्णा छान परी घरी ऊपर। और इस शरीर रूपी मकान के ऊपर जो लालच रूपी छप्पर पड़ी हुई है, दुचिते की दुई थूनी गिरानी। कहते दुविधा रूपी जो दो थूनियां होती हैं, इंसान कभी कभी इस भ्रम में पड़ जाता है, इस काम को करूं अथवा न करूं। तो दुविधा रूपी जो इस घर के नीचे दो थूनियां लगी हुई थी, वह भी क्या हो गई? गिर गई। जब भ्रम की टाटी उड़ गई और माया उसको बांध नहीं पाई, उसको रोक नहीं पाई, ऐसे में दुविधा की जो दो थूनियां लगी थी वो अपने आप क्या हो गई? गिर गई। मोह बलीडा टूटा। और घर के ऊपर जो मोह रूपी बल्लियां लगी थी वो अपने आप क्या हो गई? टूट गई। के टूटते ही तृष्णा छान परी घर ऊपर। जब भ्रम की टाटी उड़ गई, माया उसको रोक नहीं सकी, माया बंध करके भी खुद नहीं रुक सकी और दुविधा की दोनों थूनियां गिर गई। ऐसे में मोह की बल्ली भी जो घर के ऊपर पड़ी हुई थी, शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ी थी, वह भी स्वतः टूट करके गिर गई। ऐसे में जो इस शरीर रूपी घर के ऊपर लालच रूपी छप्पर पड़ी थी, तृष्णा छान परी घरी ऊपर, इस शरीर रूपी घर के ऊपर जो लालच रूपी छप्पर पड़ी थी, वह भी नीचे आ पड़ी, वह भी गिर गई, वह भी नष्ट हो गई। और कुबुद का भांडा फूटा रे। और इस शरीर रूपी घर के अंदर जो बुरे विचार रूपी बर्तन पड़े थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, ये तमाम जो बुरे विचार रूपी बर्तन पड़े थे, लालच रूपी छप्पर के गिरने से सारे बर्तन क्या हुए? आप खुद स्वयं टूट करके बिखर गए, नष्ट हो गए। जोग जुगत करी संतो बाधो। आगे कवि का कथन है कि अविद्या का आवरण हटते ही हे संतो भाई, हे ज्ञानी पुरुषों, आप योग साधना के बंधन से नए छप्पर का निर्माण करिए। निर्चु चुए न पानी रे। जिससे एक बूंद भी विकार का जल घर के अंदर न आने पावे, एक भी विकार का घर के अंदर प्रवेश न हो सके। और कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी रे। कवि का कथन है कि जब इंसान प्रभु के प्रेम में पड़ करके उनका अनुभव करने लगता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो उसके शरीर के अंदर से जितना कूड़ा करकट रहता है, शरीर के अंदर क्या कूड़ा करकट है? वही मोह, माया, भ्रम, मद, अहंकार,
तृष्णा, लालच, ये सारे कूड़ा करकट हैं। और जैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उनकी अनुकंपा हम पर होती है, उनकी कृपा हम पर होती है, तो ये सारे विकार स्वतः ही क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी ने अपने पीछे साखी के दोहे में कहा है कि सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। मेरे अंदर का सारा अंधकार स्वतः ही नष्ट हो गया जब मैंने ज्ञान के दीपक को देखा, ज्ञान के प्रकाश को मैंने देखा, तो मेरे अंदर के सारे अविद्या के आवरण अपने आप क्या हो गए? नष्ट हो गए। उसी तरह से जब हरि की गति को व्यक्ति जान लेता है, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर से सारे विषय विकार अपने आप क्या होते हैं? निकल जाते हैं। जैसे व्यक्ति के घर के अंदर से कूड़ा करकट सब बाहर फेंक दिए जाते हैं, वैसे व्यक्ति के शरीर के अंदर से जब ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, वह उसके गति को जान लेता है, वह पहचान लेता है, तो उसके शरीर के सारे विषय विकार स्वतः क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आधी पीछे जो जल बूठा, उस ज्ञान रूपी आधी के आगमन के पश्चात ईश्वर की कृपा से प्रेम जल की बारिश हुई। प्रेम हरि जन भी नारे, हरि के जन जो हरि के भक्त हैं, वे उस प्रेम जल से सिंचित हो गए, सिक्त हो गए, आह्लादित हो गए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कहें कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी ने कहा अंत में कि भान के प्रगटे, सूरज के निकलते ही उदित भया तमसी नारे, उदित भया तमसी नारे। जैसे सूरज के निकलते ही सारा अंधकार का समूह समूल नष्ट हो जाता है, वैसे कि हरि की कृपा, हरि की गति को जान लेने के बाद व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर की सारे विषय विकार अपने आप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उसके अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। अविद्या का जो आवरण है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरे पद में बच्चों, ज्ञान का प्रकाश होने पर सिद्धा अवस्था का चित्रण किया गया है। इसमें शांत रस का परिपाक है। अलंकार में अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार है। शब्द शक्ति अभिधा एवं शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षण का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं पदावली के तीसरे पद को। पंडित बाद बदंते झूठा। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि पंडित लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि कबीरदास का जीवन काल दो पाटों के बीच में पिसा है। वो हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण और नीरू और नीमा जुलाहे दंपत्ति के घर पालन पोषण होने के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच में उनका जीवन काल व्यतीत हुआ और उन्होंने दोनों को जगह जगह फटकार लगाई है। बाह्य आडंबर के ऊपर, बनावट के ऊपर उनका बराबर समाज के लिए तीखा व्यंग निकला है। उन्होंने इस पद में बताया कि पंडित बाद बदंते झूठा। पंडित लोग बात ही बात में क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? उन्होंने दृष्टांत दिया। पंडित लोग कहते क्या हैं? राम कहे दुनिया गति पावे। पंडित कहते हैं राम नाम जपो मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर राम नाम जपने मात्र से लोगों को मोक्ष मिल जाए, उनकी सदगति हो जाए, राम कहा दुनिया गति पावे, अगर राम के नाम का स्मरण करने से ही दुनिया को मोक्ष मिल जाए, सदगति मिल जाए, तो खाड़ कहा मुख मीठा। तो गुड़ का नाम लेने मात्र से ही मुख मीठा हो जाना चाहिए, खाड़ खाने की जरूरत क्या है। अगर राम का नाम मात्र लेने से दुनिया को सदगति मिलती है, तो गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा भी हो जाना चाहिए। और पावक कहा पांव जे दाझे, और अग्नि का नाम लेने से पैर जलने लगे। जल कही तृषा बुझाई, और जल का नाम लेने से प्यास समाप्त हो जाए, जल की आवश्यकता ही न पड़े। नाम से ही अगर काम चलने लगे तो फिर व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा। कर्म कौन करेगा? कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। भोजन कहा भूसिजे भागे, और भोजन का नाम लेते ही व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाए। कोई आदमी भूखा है हफ्तों से, 4 दिन से 3 दिन से भूखा है, और उसके सामने केवल आप बढ़िया रसमलाई, पुलाव और इत्यादि का नाम ले लीजिए,
और नाम सुनते हो कहे ओ पेट तो अब भर गया, तृप्ति हो गई। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर राम के नाम का स्मरण मात्र करने से उसे सद्गति मिलती है, तो भूखे व्यक्ति के सामने अगर भोजन का नाम भी ले लिया जाए तो उसको भी तृप्ति हो जानी चाहिए, उसका भी पेट भर जाना चाहिए। तो सब कोई तिर जाए, तो इस संसार से सबका तरनतार हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, वस्तु की जरूरत ही न पड़े, केवल नाम से ही काम हो जाए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि पंडित बात बदनते झूठा। पंडित बात बात में क्या करते हैं? झूठ कहते हैं। क्यों झूठ कहते हैं? कि राम का नाम स्मरण करने मात्र से ही यदि लोगों को सद्गति मिल जाती है तो निश्चित रूप से खांड का नाम, गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा होना चाहिए, जल का नाम लेने से प्यास शांत हो जाना चाहिए, प्यास शांत हो जाए, और भोजन का नाम लेने से भूख शांत हो जाए, अग्नि का नाम लेने से पैर जलने लगे। तो निश्चित रूप से यह अगर ऐसा होने लगे तो इस संसार को सबको सद्गति मिल जाएगी। नाम मात्र से ही सारा काम हो जाएगा। नर के साथ सुगा हरि बोले, कबीरदास जी ने दृष्टांत दिया। व्यक्ति के साथ साथ तोता भी राम नाम का स्मरण करता है। घर में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मिट्ठू सीताराम, तो तोता भी पीछे बोलता है सीताराम। नर के साथ सुआ हरि बोले, व्यक्ति के साथ साथ सुआ माने तोता, वह भी हरि के नाम का स्मरण करता है। हरि परताप न जाने, लेकिन वह हरि के महिमा को, हरि की परताप को जानता नहीं है, समझता नहीं है, केवल वह उच्चारण को दोहराता है, उसका अनुसरण करता। और जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि वह तोता कभी पिंजड़े से उड़ करके जंगल में चला जाता है, बहुरी न सुरतयाण, पुनः उसे कभी हरि का नाम स्मरण नहीं होता है, वह फिर कभी हरि का नाम लेता नहीं है। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी। इस संसार में जिसने हरि के अतिरिक्त अपना सच्चा प्रेम, सच्ची प्रीत विषय वासना और माया में लगाया है, उसकी हरि के भक्तों के बीच में हंसी होती है, उसकी निंदा की जाती है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आकर के अगर इंसान ने ईश्वर से सच्ची भक्ति नहीं लगाई, ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं किया, इसके अतिरिक्त वह मोह माया विषय विकार में अपना सच्चा प्रेम दिया, सच्चा प्रेम लगाया, तो निश्चित रूप से हरि के भक्तों के बीच में ऐसे व्यक्तियों की निंदा होती है, उनकी हंसी होती है। अंतिम में कबीरदास जी कहते हैं, कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपजा। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन में, इंसान के मन में यदि अंत काल के समय तक ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उसके हृदय में, उसके मन में राम के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उसके मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो होता क्या है? आध्यो जमपुर जासी, उसे यमराज आते हैं और बांध कर यमपुरी में ले जाते हैं, उसका कभी मोक्ष नहीं होता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से, जन्म और मरण के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं पाता है, उसका बार बार पुनरागमन होता है। वह धरती पर बार बार अपने द्वारा किए गए कर्मों को भोगने के लिए आता है और जाता है। तो प्रिय बच्चों, आइए हम देखते हैं पदावली के चौथे पद को। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने आत्मा की अमरता और अजरता के बारे में बताया है। हम न मरे मरी है संसारा, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, यह संसार भले ही मर जाए। कभी का आशा क्या है कि मरते तो अज्ञानी हैं, ज्ञानवान पुरुष की कभी मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि यह आत्मा अमर और अजर है, आत्मा का कभी विनाश होने वाला नहीं है। तो मृत्यु किसकी होती है? जो अज्ञानी हैं, जो अनजान हैं, जिनको आत्मा के बारे में पता नहीं है, उनकी मृत्यु होती है। ज्ञानी पुरुष की कभी मृत्यु होती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह आत्मा किसी भी देश, काल, वातावरण और परिस्थिति में इस आत्मा का विनाश संभव नहीं है। यह कभी नष्ट होने वाली है नहीं है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। गीता में भी दर्शाया गया है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः।
इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है। किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में आत्मा का विनाश होने वाला नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा। यह संसार भले ही मर जाए, सभी अज्ञानियों की मृत्यु हो जाए, लेकिन जो ज्ञानी हैं उनकी कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं क्यों नहीं मरूंगा, हमको मिला जियावन हारा। अरे हमको तो जिलाने वाला मिल गया है, हमें तो परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, हम तो, हमारे ऊपर तो परमात्मा की कृपा है, तो मेरी मृत्यु कभी होने वाली नहीं है। हम न मरे मरने मन माना, मेरी मृत्यु नहीं होगी, इस बात को मैंने अपने मन से स्वीकार कर लिया है, मन से मान लिया है कि कभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। तेई मुए जेई राम न जाना। अरे मृत्यु तो उनकी होती है जिन्हें राम का ज्ञान नहीं होता है। बच्चों, एक कथा याद आती है हमको, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं कि एक बार काशी विद्वत नगरी में विद्वानों की एक सभा गोष्ठी एकत्रित हुई। उसमें कुछ हठ योगी नाथपंथी भी आए थे और उसने पहले दिन ही उस विद्वत सभा में यह प्रश्न पूछा लोगों से कि भाई, ये काशी नगरी है, ऐसा माना जाता है कि यह भोले शंकर के त्रिशूल पे टिकी हुई है। इस काशी नगरी में शिव का कण कण में वास है, तो जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, जब वो मल मूत्र त्याग करते हैं तो इसका मतलब शिव के ऊपर त्याग करते हैं। ये उसका प्रश्न था। इस प्रश्न को सुनकर के सभी विद्वत परिषद आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अपने आसपास में देखा कि अरे भाई, कबीर तो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, कबीर कहाँ हैं। तो उन लोगों ने उस हठ योगी से समय मांगा कि भाई, ऐसा है कि हमारे बीच में एक हमारा मित्र नहीं है, कल वो आएगा, फिर आप इस प्रश्न को रखिएगा और आपके प्रश्न का समुचित उत्तर आपको मिलेगा। दूसरे दिन फिर जब विद्वत परिषद की संगोष्ठी हुई, उसका सभा आयोजन हुआ, तो उसमें उस हठ योगी ने फिर यही प्रश्न किया कि भाई, यह शिव की नगरी है, इस काशी के कण कण में शिव का वास है, तो क्या यहाँ के जितने निवासी हैं, जब वो मलमूत्र त्याग करते हैं तो वो कहाँ जाता है? जब कण कण में शिव वास है तो उनके द्वारा, लोगों के द्वारा त्यागा गया मलमूत्र कहाँ जाता है? उस दिन कबीरदास जी उस सभा में उपस्थित थे। कबीरदास जी खड़े हुए, कहे, अरे भाई सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। तो उसने कहा कि हाँ बताइए। कबीर ने कहा कि ये सही है, यह सत्य है कि यह शिव की नगरी है और उनके त्रिशूल पर टिकी हुई है और काशी के कण कण में शिव का वास है। और यह भी सत्य है कि यहाँ के लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, लेकिन कहाँ जाता है वो? जो शिव को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, उनके मुंह में जाता है, शिव के ऊपर नहीं जाता है। तो जो आस्तिक हैं वो इस तरह की बातें करते हैं और जो नास्तिक हैं वह उस हठयोगी के तरीके से बात करते हैं। साकत मरे संत जन जीवें। साकत मरे, दो प्रकार के भक्तों में संप्रदाय होता है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो नास्तिक मरते हैं और संत हमेशा क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। साकत मरे संत जन जीवें और भारी भारे राम रसायन पीवें, और वे भर भर कर राम नाम रूपी रस का पान करते हैं। और मरते तो आस्तिक हैं जिन्हें राम के ऊपर विश्वास नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। अगर ईश्वर की मृत्यु होगी तो मेरी भी मृत्यु होगी। इस बात से सभी परिचित हैं। मानस में पंक्ति आती है, ईश्वर अंश जीव है अविनाशी। यह जीव ईश्वर का अंश है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। किसी भी देश काल वातावरण परिस्थिति में इसका विनाश नहीं होता है। तो कबीरदास जी ने यह निश्चय किया कि हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। अगर हरि की मृत्यु होगी तो हमारी भी क्या होगी? मृत्यु होगी। हरि न मरे हम काहे को मरिए। अगर हरि की मृत्यु नहीं होती है तो इस जीव की भी कभी मृत्यु
अगर परमात्मा की मृत्यु नहीं होती है तो उसी का अंश ये आत्मा है, ये जीवात्मा है, इसकी भी किसी भी देश काल वातावरण परिस्थिति में मृत्यु नहीं हो सकती है, कभी विनाश नहीं हो सकता है। कहा कबीर मन मन ही मिलावा, कबीर दास जी कहते मेरे मन ने मेरे राम से मुझको क्या किया है, मिला दिया है, तादात्म एकात्म स्थापित कर दिया है और अमर भय सुख सागर पावा। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे मन ने मुझे परमात्मा से मिला दिया है तो मैंने अमरता प्राप्त कर लिया है, अमर के सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। कबीरदास का एक दोहा मुझे याद आ रहा बच्चों, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान नहारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, जो भी जानने वाले हैं इस तथ्य को क्या करें, जान ले। तो प्यारे बच्चों, कबीरदास जी की पदावली का अंतिम पद केवल 4 पंक्ति का है और मैं चाहता हूं कि आप उसे बड़े धैर्य से और एकाग्रचित्त मन से सुनने और समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है कि आत्मा अमर और अजर है तथा आनंद स्वरूप है। अंतिम पद को देखिए बच्चों, काहे रि नलनी तू कुम्हिलानी। कबीरदास जी जीवात्मा को संकेत करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलनी, आज तू क्यों कुम्हलाई हुई है, तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है। काहे रि नलनी तू कुम्हिलानी, हे नलनी, हे जीवात्मा रूपी कमलनी, आज तू क्यों कुम्हलाई हुई है, आखिर तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जबकि तेरी जो नाल है, जड़ है, वह सरोवर के जल में है, अगाध सरोवर के जल में है, ब्रह्म रूपी जल में तेरी नाल है, तेरी जड़ है। फिर तेरे कुम्हलाने का कारण क्या हो सकता है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में तेरी उत्पत्ति होती है, तू जन्म लेती है जल में और जल में ही तेरा निवास स्थान है, वास है। जल में नलनी तोर निवास, और हे नलनी, हे जीवात्मा रूपी कमलनी, उस ब्रह्म रूपी जल में ही तेरा सर्वदा निवास रहता है। तो आखिर तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है। ना तल तपति न ऊपर आग, ना तो तेरे नीचे किसी प्रकार की तपन है, न ऊपर अग्नि है, न कोई ऊपर से ताप है, न नीचे कोई ताप है। फिर तो रहे तू कहू का संलाग। कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलनी, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेरा किसी से लगाव हो गया है, तेरा किसी से प्रेम हो गया है। किससे प्रेम हो जाता है। कमलनी का सूर्य से प्रेम होता है और जीवात्मा का माया से लगाव हो जाता है। इसीलिए सूर्य को जब कमलनी नहीं पाती है तब वह कुम्हला जाती है और यह जीव इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में जब वह माया के मुंह में फंसा रहता है और माया नहीं मिलती है तब उसका भी मन हमेशा क्या होता है, कुम्हलाया रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलनी, मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि तेरा लगाव किसी माया से, सूर्य से लगाव हो गया है, जिसके कारण तू आज क्या है, कुम्हलाई हुई है। कहा कबीर जे उदिक समान। कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि जो उदिक के समान है, जो उसी ब्रह्म रूपी जल के ही सदृश है, समान है, ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कहते हैं उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। वह आत्मा, जीवात्मा बिल्कुल अमर और अजर है, किसी भी देश काल और वातावरण परिस्थिति में उसका बिना संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अंतिम पद में, इस अंतिम पद का जो काव्य सौंदर्य है, नलनी आत्मा का प्रतीक है और जल परमात्मा का प्रतीक है। रस में शांत रस दृष्टिगोचर हो रहा है पूरे पद में। छंद ज्ञेय पद है, इसे गाया भी जाता है। अलंकार में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति तथा अनुप्रास अलंकार, तीनों अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। शब्द शक्ति में लक्षणा और व्यंजना गुण, प्रसाद गुण से यह पूरा पद ओतप्रोत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने कबीरदास जी के द्वारा रचित पदावली के इन 5 पदों को पढ़ाने का और समझाने का आपको प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित तौर पर इसे पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे बहादुर बच्चों, आज के लिए बस
इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अध्ययनशील रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।